एक जो हमारा सिविल सर्विसेज पीसीएस और आईएएस इसमें है, ऐसे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और 150 नंबर का है आपका पीसीएस में, 3 ऐसे आपको लिखने होते हैं। तो ऐसे को लेकर के, निबंध को लेकर, और एक निबंध एक ऐसा सेक्शन है जिस पे मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन भी रहता है निबंध को लेकर के कि निबंध के लिए क्या करें, कैसे करें, कितना तैयार करें, और लिख करके देखें, याद करके देखें, और एवरेज मार्किंग का खतरा भी बहुत होता है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे के बल पे सेलेक्ट हो जाते हैं ऐसे। और तो ऐसे को लेकर के क्या आपने विशेष कोई टेक्निक अपनाई या लिख करके देखे, या आपको क्या लगता है ऐसे निबंध के पार्ट को आपने किस प्रकार टैकल किया इसको लेकर? मैम ऐसे की अगर बात करें तो जैसे मैं अभी भी बात कर रही थी कि मेंस को भी कैसे पढ़ना है, तो आई थिंक जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो कोशिश ये करना चाहिए कि जब हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे सोर्स पढ़ें। उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट सोर्सेस है अपनी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के जो सोर्सेज है, जैसे योजना है, कुरुक्षेत्र है, पीआईबी है, या डिफरेंट मिनिस्ट्रियल वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट जो योजना प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उनके पीडीएफ्स मिल जाते हैं। तो इन सब को ज़रूर रीड करना चाहिए। एनसीईआरटी है उनको ज़रूर रीड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको एक जो आप बनने जा रहे हैं, आप एक जो डेमोक्रेट जो आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं उसकी क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, वो लैंग्वेज आप वहाँ से सीखते हैं। कंटेंट कई बार कई जगह से मिल जाता है, कंटेंट मिल जाता है, पर वो जो लैंग्वेज है वो नहीं मिल पाती, वो आपको डेवलप करनी पड़ती है इन सारे सोर्सेज के साथ। तो ऐसे की अगर मैम बात करें तो ऐसे जो है उसमें आई थिंक जो कुछ कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कंटेंट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा, पर उसके साथ उसका जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन के लिए गवर्नमेंट सोर्सेस आप जितना यूज़ किया होगा, आपकी पर्सनैलिटी में आपके अंदर वो सोर्स, वो लैंग्वेज, वो प्रेजेंटेशन जितनी अंदर चली गई होगी वो आप ऐसे में वहाँ पर प्रोड्यूस कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। और कंटेंट ऑब्वियसली वो आपको प्रिपेयर करना होता है, तो वो तो आई एम श्योर बहुत सारे कैंडिडेट्स काम करते हैं, पर जो छूट जाता है कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन छूट जाता है। तो उसको भी कंबाइन जब आप कर लेंगे अपने कंटेंट के साथ, तो आई एम श्योर ऐसे पे जो एक प्रॉब्लम आती है एवरेज मार्किंग की या कम नंबर्स की, वो कहीं ना कहीं आप उसको ओवरकम कर जाते हैं। अभी योजना कुरुक्षेत्र की बात की आपने, कई बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि योजना और कुरुक्षेत्र में डाटाज बहुत हैं, मतलब डाटा की भरमार होती है, तो वो कई उसको जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उस पर बोर्डम फील करने लगते हैं या ओवर डाटाज की वजह से उनको। तो योजना कुरुक्षेत्र में जब आप उससे टॉपिक तैयार करते हैं तो टॉपिक तैयार करते समय आप उनको डाटाज को कैसे मैनेज करते हैं, या आपने कितना पढ़ा, कितना छोड़ दिया, या उस पर क्या काम किया, ये जी मैम यस, ये बिल्कुल सही बात है कि योजना और जब कुरुक्षेत्र आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा डेटा होता है, और डेटा जो रोल प्ले करता है ऑब्वियसली वो एक्चुअली क्या करता है कि आपकी जो आप जो भी बात कह रहे हैं, अगर आप उसमें कहीं थोड़ा सा डेटा ऐड ऑन कर देते हैं तो वो बात का वजन बढ़ जाता है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो सिर्फ डेटा ही प्रूव कर सकता है आपकी बात को, वो लैंग्वेज से प्रूव कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो नो डाउट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, पर जब बहुत सारा डेटा आपके सामने हो तो उसको रिमेंबर कैसे करना है या उसमें से सेग्रीगेट कैसे करना है कि कौन सा डेटा आपके यूज़ का है, कौन सा नहीं है। तो जो मेरा काम करता था दिमाग, वो ऐसे काम करता है कि जो मैं याद कर सकूं। एक्चुअली ना यहाँ पर दो चीज़ें होते हैं, क्योंकि आप रोबोट नहीं है, लाइक यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तो क्या आप याद कर सकते हैं और क्या नेसेसरी है, इन दो का कंबाइन जब आप करेंगे तब आपको एक अपना अच्छा यूज़फुल मैटर निकल के आता है। तो ऑब्वियसली जो रिक्वायर्ड है उसको याद करना पड़ेगा। देखिए याद करना पड़ेगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्रिपरेशन का, और करना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। तो यस, आपको निकालना पड़ेगा डेटा जो रिक्वायर्ड है, उसको याद भी करना पड़ेगा। उसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं याद करने के लिए, जैसे मैं जो शॉर्ट आपके नोट पैड्स होते थे उनको यूज़ करती थी, अपने रूम में बहुत जगह पेस्ट कर लेते थे और समय पे चलते चलते उनको नज़र डालते रहते थे, तो ये याद हो जाता था।
तो इस तरह से कई मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, वो मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं जिनके थ्रू आप डेटा याद कर लेंगे। प्लस कितना रिक्वायर्ड है उसको भी समझना पड़ेगा। जब आप उस जो भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, एक बार उसको रिप्रोड्यूस करिए अपनी लैंग्वेज में, अपने नोट्स में। तो जब आप रिप्रोड्यूस करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि उस लैंग्वेज के साथ किस डेटा की ज़रूरत है। तो जब वो रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी तो वो उस रिक्वायरमेंट के साथ आपको वो डेटा भी याद हो जाएगा। तो आई थिंक इस को अगर थोड़ा सा इसमें बैलेंस क्रिएट करेंगे तो वो डेटा वाला पार्ट से आप यहाँ पर ईजिली टैकल कर जाएंगे कि कैसे उसको याद करना है।